हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ड्रेस डिज़ाइन। आज मैं आपके लिए ये 16 कलियों का फ्लैपर कटिंग लेके आई हूँ। इसमें हमने 16 कलीज लिए हैं, जिसकी हमारी जो इसकी कपड़े की लेंथ है वो हमारी तैयार रहेगी 33 इंचज़। हमने 2 इंचज़ ऊपर लिए हैं मार्जिन में इलास्टिक के लिए, और 2 इंचज़ हमने इसके बॉटम पार्ट के लिए जो हम फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें एक सीधी मार्जिन लगा लेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे हमने जो 2 इंचज़ पे निशान लिए हैं। अब देखिए, हम अपनी कली की मेज़रमेंट लेंगे। ये 4 फोल्ड में हमने फैब्रिक रखा है। मेरी साइड से ये ओपन फैब्रिक है और दूसरी साइड से क्लोज़ है। अब हम जो अपनी कली की जो वो लेंगे चौड़ाई नीचे वाले हिस्से की, वो हम लेंगे 8 इंच। तो ये मैंने पहले 7 लिया था, तो फिर मैंने इसको 8 इंच करा था। 1 इंच इसमें मार्जिन का था, जिससे ये 8 इंच हो गया। अब दूसरी साइड, जो सामने वाली साइड है नीचे वाले पार्ट की, उसमें भी हम 8 इंच का लेंगे, लेकिन उसका मिड निकाल कर हम अपनी वेस्ट की जो भी मेज़रमेंट है हम उसे 16 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा 3.5 आया था, जिसमें हमने 1 इंच मार्जिन का लिया था, जो कि साइड से दबता है कपड़ा। तो ये 4.5 हमने उसके मिड से मेज़र कर लिया। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, नीचे वाले पार्ट तक मिला देंगे। अपनी एक थोड़ी सी तिरछी लाइन हमारी खिंच जाएगी। दूसरी साइड भी हम ऐसी करेंगे, तो हमारी एक कली तैयार हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, हमने अपनी कली का मेजरमेंट कर लिया। अब हम दूसरी साइड भी ऐसी ही निशान लगाएंगे। अब हम अपोजिट साइड से लगाएंगे। ऊपर की साइड हम उसका नीचे वाले पार्ट का निशान लगाएंगे और दूसरी साइड हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। 4.5 जो हमें लगा था, फिर उसे भी हम एक कली की शेप में जो है स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। देखिए, अब हम इसको कट कर लेंगे। दूसरी साइड जो है हमारी, उसकी जो लेंथ थी वो कम थी, तो हम उसे यूज़ कर लेंगे, लेकिन हम साइड में यूज़ करेंगे अपने पीछे वाले पार्ट में। अब देखिए, हम कट कर लेते हैं सारी कलीज को, हम एक एक करके कट कर लेते हैं। देखिए, हमने एक कली कट कर ली अपनी। अब दूसरी कली भी हम कट कर लेंगे इसी तरीके से। बस इसमें हमें अपना मेजरमेंट अच्छे से लेना है। अब हम इन्हें नीचे जहाँ से हमारा जॉइंट फैब्रिक था, हमने वहाँ से उसको अलग कर लेना है। कट करके सारी कलीज को हम इस तरीके से ही अलग कर लेंगे। ये हमारे 4 पार्ट्स हैं, क्योंकि हमने 4 फोल्ड्स फैब्रिक में रखा था, इस वजह से ये हमारे 4 पार्ट्स हैं। अब देखिए, हमने दूसरा लिया है, क्योंकि हमारी टोटल 12 कली हुई थी जो हमने अभी कट करी थी, तो हमने 1 मीटर फैब्रिक और लिया है, और उसकी हम कटिंग करेंगे। अपनी जो हमने अभी कलीज कट करी थी उसे ही रखकर हम उसी की शेप में अपनी 4 कलीज और कट कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल कलीज हो जाएंगी 16, क्योंकि हम यहाँ पे 16 कलियों का फ्लैपर बना रहे हैं, ज़्यादा घेर का, जो कि बहुत अच्छा लगने वाला है। आपने तो वीडियो में देख ही लिया है स्टार्टिंग में। देखिए, हमने इसकी शेप में कट कर देना है, इसे जल्दी से कट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये रेडी जो हो जाएंगे, पार्ट्स हो जाएंगे 16 पार्ट्स। फिर हम उन 16 पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, हमने जो अपना पार्ट छोड़ा था पहले जॉइंट फैब्रिक वाला, हमने वहाँ से अपना क्रॉच एरिया को मेज़र करना है, जिसके लिए हमने मार्किंग लगाई है यहाँ पे। टोटल 12 वो मैंने 13 इंचेस की लगाई थी, और उसमें फिर 1 इंचेस हमने अपना मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा जो था वो प्लस किया था। एंड देन हमने 2 इंचेस आगे मार्क करके एक ऐसी तिरछी लाइन खींच लेनी है हमें नीचे से। फिर यहाँ से हमने थोड़ा कर्व दे देना है। ये हमारा क्रोच पार्ट आ जाएगा, जहाँ से हमारा, जिसे हम आसन भी बोलते हैं। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं।
देखिए अब हमने अपना पार्ट कट कर लिया है। अब हम इन सारी कलीज़ को आपको दिखाते हैं। इसकी साइड से जो जॉइंट हिस्सा था उसको भी कट कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जॉइंट था। ये हमारे पास 4 कली हैं इसकी, इसको हम कट कर लेते हैं। ये हम अलग कर लिए हमने अपनी चारों कली। देखिए अब हम आपको एक एक करके रख के दिखाते हैं पार्ट। ये हमारा क्रोच एरिया यानी आसन की साइड का पार्ट है। फिर इसके बाद हम इधर को दूसरे पार्ट्स रखेंगे 4। इस तरीके से हमने अटैच कर लेने हैं सारे पार्ट्स को। अब दूसरी साइड से भी देखिए हम रख के दिखाते हैं आपको। देखिए हमने सारे पार्ट्स अटैच कर दिए, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम इसकी डायरेक्ट आपको स्टिच करके दिखाएंगे। इस पे पहले तो हम हैंड पेंटिंग करेंगे, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स पे हैंड पेंटिंग करना इजी रहेगा। तो हम पहले हैंड पेंट कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ट्यूलिप फ्लावर्स बनाए, उनकी कुछ ग्रीन कलर की लीव्स ली हैं, और मैंने 2 कलर्स के ट्यूलिप फ्लावर्स बनाए। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में ऑरेंज और पिंक कलर के फ्लावर्स बनाए मैंने, क्योंकि मुझे ये 2 कलर कॉम्बिनेशन दिखाने थे। और आप जब भी बनाए तो थोड़ा ऐसा बनाइएगा, थोड़ा रियलिस्टिक लगे जैसा कि मैंने कराया। फिर इस पर आयरन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमारे कलर्स जो होते हैं वो पक्के हो जाते हैं और वो ईजिली निकलते नहीं है वॉश करने पर। अब देखिए अब हम अपने इनको क्रॉच पार्ट को हम स्टिच करते हैं। तो हम 2 पार्ट्स लेंगे, एक ऑरेंज फ्लावर का और एक पिंक फ्लावर का। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं ट्यूलिप फ्लावर्स के, तो हम इस तरीके से अपने क्रॉच पार्ट को ज्वाइन करेंगे। 1 ऑरेंज फिर 1 पिंक। जब ये हम ज्वाइन कर लेंगे, अब देखिए हम इस पर स्टिचिंग लगाते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए मेरी वीडियो। अब देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है, और अब हम इसके ऊपर फिनिशिंग स्टिच लगाएंगे, क्योंकि जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फैब्रिक के लिए। और ख़ासकर आप अपने क्रॉच मतलब पार्ट में लगाते हैं तो वो पक्की हो जाती है सिलाई, तो वो ईजिली उधरती भी नहीं है। हम सारी कलियों में तो नहीं लगाएंगे, बस अपने क्रॉच पार्ट में लगाएंगे, आसन वाले हिस्से में। अब देखिए ये ऑरेंज फ्लावर आ गया। अब हम इसके बाद जो दूसरी साइड की हम कली अटैच करेंगे वो पिंक फ्लावर की लेंगे। अब हमने इसमें एक ऑरेंज और पिंक ली थी। अब जो दूसरी साइड वाला हिस्सा होगा उसमें हम उसके हिसाब से मैच करके लगाएंगे। इसमें हम इसके हिसाब से लगाया, जैसे ऑरेंज के साथ हमने पिंक ली, फिर हम ऑरेंज लेंगे। अब इस तरीके से इसे स्टिच कर लेते हैं। देखिए अब हमने इसे स्टिच कर लिया है। तो देखिए अब ऑरेंज एंड देन पिंक, फिर हम एक ऑरेंज पार्ट जो है इसके साथ ज्वाइन करेंगे। इस कली को हम दूसरी ऑरेंज पार्ट की कली से हम ज्वाइन करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था जब हमने पहना था। और इसके मैंने आपको शॉर्ट भी डाल रखा है, आप वो देख सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना। देखिए अब ऑरेंज पिंक ऑरेंज ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। देखिए सारे पार्ट्स हमारे जुड़ गए हैं। ये आगे के हमारे 8 पार्ट्स हैं, अब पीछे के भी हम इसी के तरीके से कर लेंगे 8 पार्ट्स। और साइड से फिर स्टिचिंग लगा देनी है। फिर जो हमारा नीचे का आसन वाला हिस्सा है उसको भी हम स्टिच कर देंगे, और बेल्ट भी स्टिच कर लेंगे। जब सारे पार्ट्स हमारे स्टिच हो जाएंगे तो हम इसका लेस का यूज़ करेंगे। अब जो हमारा बॉटम का नीचे वाला पार्ट था हमने उसे फोल्ड करके इसमें हमने एक लेस ली है मैरून कलर की, उसी की मैचिंग की हम उसे ऊपर से अटैच करेंगे, जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और ये बहुत अच्छी लगेगी, नीट एंड क्लीन। देखिए अब हम इसको अपनी लेस को अच्छे से अटैच करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए अब हमारी लेस अटैच्ड हो गई है। अब हम जो धागे थे हमारे उन्हें कट कर लेंगे। अब देखिए कितनी अच्छी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।